मेरे बॉस मुझे होटल में ले जाकर मेरी पूरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमला है। मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। हम 5 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है। वह दूसरे के घर काम करके मजदूरी करके हम 5 बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे पढ़ाया लिखाया। भाई कोई था नहीं। जिम्मेदारियों का पूरा बोझ मेरे कंधों पर ही आ गिरा था। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। मैं रात भर दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। गांव के लोग कहते, लड़कियों को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत, कल को शादी करके ससुराल चली जाएगी। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी किस्मत खुद मेरे हाथों में है। 12वीं तक की पढ़ाई मैंने गांव के सरकारी स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। माँ ने आधी जमीन गिरवी रखकर मेरे दाखिले का इंतजाम किया। शहर से मैं बहुत डरती थी, क्योंकि मैं पहली बार शहर आई थी। मैंने बीकॉम की पढ़ाई की और साथ में ट्यूशन पढ़ाकर अपना और माँ का खर्च चलाया। मैंने शहर के एक बहुत ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया और मेरी वहाँ जॉब लग गई। मैंने माँ को बताया तो माँ बहुत खुश हुई। अब मुझे लगा कि मैं अपने घर की सारी परेशानी दूर कर पाऊंगी। मैं पहले दिन ऑफिस गई। मेरा पहला दिन बहुत ही अच्छा गया। मेरे बहुत सारे दोस्त बने। उसमें मंजू मेरी सबसे खास दोस्त बनी। मैंने अपना सारा सामान मंजू के रूम में शिफ्ट कर लिया। हम दोनों साथ साथ रहने लगे। हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि हम दोनों एक ही साथ ऑफिस जाते, घूमने जाते, नहाते, खाते पीते। हम दोनों जवान और हॉट थे। कोई भी हमें देखता तो हम पर मोहित हो जाता। लेकिन खूबसूरती में मैं मंजू से भी आगे थी। एक दिन हम दोनों ऑफिस गए। हम दोनों अपने अपने केबिन में काम कर रहे थे। तभी मेरे बॉस, उनका नाम राहुल था, उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया नई डील के बारे में बात करने के लिए। उनकी नज़रें मुझे कुछ अजीब लगी, क्योंकि वह काम पर कम और मुझ पर ज़्यादा ध्यान देता। इसी तरह हर रोज़ वह मुझे बिना काम के भी बुला लेता था और मुझे घूरते रहता था। मेरे करीब आने की कोशिश करता था। कभी मेरे हाथ को पकड़ लेता, कभी मेरे कमर को छू लेता, कभी मेरे गालों को सहलाता तो कभी मेरे बालों को। मुझे लगता कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि कोई भी मेरा दीवाना हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे भी उसका देखना, छूना, करीब आना मुझे अच्छा लगने लगा। वह मुझे चाय के लिए लेके जाता, तो कभी घुमाने ले जाता, तो कभी शॉपिंग करवाता। धीरे धीरे मैं उसकी तरफ खिंचती चली जा रही थी। फिर उसने मुझे प्रपोज किया। उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं मना नहीं कर पाई। मैंने उसे हाँ कह दिया। यह सब मैंने मंजू को नहीं बताया था। हम साथ साथ ही रहते थे, लेकिन मैंने उसे इन सब की भनक तक लगने नहीं दी। मंजू कहती, मैं देख रही हूँ तुम कुछ दिनों से खिंची खिंची अकेले खोई खोई सी रहती हो। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, बस घर की याद आ रही थी। मैंने उसे ऐसा कहकर झूठ बोल दिया। एक दिन ऑफिस की सालाना पार्टी थी। राहुल सबकी नज़रों से दूर मुझे एक अलग कमरे में ले गया। उसने मुझे गले लगाया, फिर मेरी गालों को, मेरी बालों को सहलाने लगा। उसने अपनी हाथ मेरे कमर पे रखी और धीरे से कमर को सहलाने लगा और मेरे गाल को चूमने लगा। मुझे और जोर से अपने से चिपकाने लगा। उसके ऐसा करने से मुझे कुछ कुछ होने लगा था। राहुल मेरे साथ वह सब करना चाहता था जो पति पत्नी करते हैं।
वह मेरे साथ संबंध बनाना चाहता था। मेरा मन भी बहक रहा था। फिर मुझे याद आया कि ये सब गलत है। फिर मैंने कहा, राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? और मैंने उसे एक जोर का धक्का दिया। वह नीचे जा गिरा। फिर राहुल उठकर गुस्से से मुझे जोर से अपनी बाहों में भरकर जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे एक जोर का झपट मारा। फिर वहां से भाग निकली। पार्टी में आ गई। मंजू ने कहा, अरे यार, तुम कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चल पार्टी एंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद राहुल वहाँ आया। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बार बार कहता, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मेरा मन पिघल गया। चलो एक बार के लिए माफ़ किए देती हूँ। फिर हम पार्टी एंजॉय करने लगे। राहुल ने मुझे जूस पीने को दिया। मैंने पिया। थोड़ी देर बाद मुझे सुसु लगा। मैं बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन मुझे कुछ चक्कर सा लग रहा था। मैं बेहोश होने ही वाली थी कि राहुल ने मुझे पकड़ लिया और एक कमरे की तरफ ले जाने लगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। सुबह जब आंख खुली तो मेरे सिर में दर्द होने लगा। मेरा शरीर कुछ भारी भारी सा लगने लगा। शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द उठ रहा था। मैं उस कमरे से बाहर निकली तो देखा होटल में कोई नहीं था। सब खाली पड़ा था। मैं वहां से ऑटो रिक्शा पकड़कर अपने रूम चली आई। मंजू ने कहा, तुम कहाँ चली गई? पार्टी में मैंने कहाँ कहाँ नहीं खोजा तुम्हें। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरे शरीर के दर्द से मेरे छाती और नीचे के दर्द को सोचकर लग रहा था कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन मैंने मंजू को सच नहीं बताया। मैंने कहा, वो मुझे नींद आ रही थी तो वही किसी कमरे में सो गई थी, और जब नींद खुली तो देखा सुबह हो चुकी थी। फिर हम दोनों ऑफिस गए। हमारे कंपनी का मैनेजर मुझे देखकर सीटी मारने लगा और कहा, क्यों मैडम, रात को कैसा लगा? मज़ा आया कि नहीं? मुझे आश्चर्य हुआ कि यह मैनेजर क्या बोल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि पार्टी के बारे में बोल रहा है, तो मैंने कह दिया, हाँ, बहुत मज़ा आया। फिर मैं वहाँ से राहुल के पास गई और बोली कि राहुल, रात को तुमने मेरे साथ कुछ किया? उसने कहा, नहीं तो। तुम तो पार्टी से कहीं चली गई, फिर आई ही नहीं। लेकिन मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था। मुझे लग रहा था कि राहुल मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि बेहोशी के समय वही मुझे कमरे में ले गया था। ऑफिस की छुट्टी के बाद मैं और मंजू घर आ गए। मंजू खाना खाने के बाद जल्द ही सो जाती थी। मैं कुछ देर तक जगती थी। मेरे मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज आया। मैंने देखा तो हक्की बक्की रह गई। वीडियो में राहुल मेरे साथ मेरे सारे कपड़े खोलकर मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहा था। लगभग 3 घंटे का वीडियो था। मैंने खिसका खिसका कर देखा। राहुल के बाद हमारी कंपनी का मैनेजर भी था। दोनों ही गंदे गंदे तरीके से मेरे साथ गंदा काम कर रहे थे। उसी समय एक कॉल आया राहुल का। मैंने राहुल को बहुत डांटा। राहुल ने कहा, देखो, तुम बकवास छोड़ो और सीधे होटल आओ, वरना तुम्हारे इस वीडियो को मैं सबको भेज दूंगा। और हाँ, किसी को बताना मत इसके बारे में, वरना अंजाम बुरा होगा। मैं डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मंजू को इस बारे में बताने की सोची, लेकिन उसने कहा था कि किसी को बताना मत। फिर मैं रिक्शा में होटल चली आई। वहाँ राहुल और मैनेजर दोनों एक साथ मेरा इंतजार कर रहे थे और शराब पी रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँची तो
मुझ पर हंसने लगे। राहुल बोला, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें पता है मैंने सिर्फ इसीलिए तुमसे प्यार का नाटक किया था। दोनों जोर जोर से मुझ पर हंसने लगे। मैं भी मन ही मन पछता रही थी। फिर दोनों मुझे अंदर ले गए और एक एक कर मेरे सारे कपड़े उतार दिए और गंदी हरकत करने लगे। मैं मना करती, लेकिन डरा धमका कर मुझे चुप करा देते। और मैं क्या करती, मजबूर थी, सब कुछ करने देती। जब भी उनका मन करता मुझे होटल में बुला लेते। उन्होंने मुझे 6 महीने तक ब्लैकमेल किया, डरा धमका के, बुला बुला के मेरे साथ जबरदस्ती गंदा काम करते थे। अब मैं थक चुकी थी उनके आतंक से। मैंने अब मंजू को सब सच सच बता दिया। मेरी बातें सुनकर पहले तो मंजू मुझ पर भड़की, फिर कहा, अरे यार, मैं तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त हूँ, फिर भी तुमने मुझसे यह बात छुपाई। ये सब करने से पहले मुझे एक बार तो बताया होता। मैं तुम्हें उन दोनों की सच्चाई बताती कि कैसे वो दोनों किसी लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ गंदी हरकतें करते हैं। मैं उस ऑफिस में बहुत सालों से काम कर रही हूँ। मुझे हर एक स्टाफ के बारे में अच्छे से पता है। राहुल और मैनेजर बहुत ही घटिया आदमी हैं। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैंने रोते हुए कहा, मुझे क्या पता था मंजू, मैंने तो उसे एक अच्छा आदमी समझा था। मंजू ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ। मैंने कहा, कहाँ? मंजू ने कहा, पुलिस स्टेशन, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने। मैंने कहा, नहीं मंजू, अगर मैं वहाँ गई तो राहुल मेरी वीडियो को वायरल कर देगा। मंजू ने कहा, तू डर मत। मंजू मुझे पुलिस स्टेशन ले गई। हमने उन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। फिर पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को बहुत मारा। मेरा वीडियो भी डिलीट कराया और उन दोनों को सजा हो गई। और फिर हम दोनों, मंजू और मैं, मेरे गांव लौट आए और वहीं अपना नया काम शुरू किया और खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की कहानी। आपको मेरी कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।